एक बार फिर BR पवार एजुकेशन हब में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम चर्चा करेंगे अर्थ अलंकार के अलंकार है उपमा, उस पे। जैसा कि आप जानते हो, पहले मैंने आपको बताया था कि अर्थ के आधार पर यदि काव्य में चमत्कार उत्पन्न हो तो वो अर्थ अलंकार कहलाता है। इसी श्रेणी में एक अलंकार उपमा है जिस पर हम आज इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं, इसको समझने वाले हैं। साथियों, इनको समझने से पहले हमें कुछ बातों का ध्यान रखना, कुछ शब्दों को समझना पड़ेगा। इसमें 4 शब्द है, इसको यदि पहले हमें समझ लेते हैं, उसकी अवधारणा है स्पष्ट कर लेते हैं, उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं, तो हमें उपमा अलंकार समझने में और ज़्यादा सुविधा होगी। जैसा कि ब्लैक बोर्ड में लिखा हुआ है 4 शब्द। पहला है उपमेय, दूसरा है उपमान, तीसरा है समान धर्म और चौथा है वाचक शब्द। इन 4 शब्दों को हमें समझना, अच्छी तरह से समझना है, क्योंकि ये बार बार काम आएंगे, हर जगह काम आएंगे, और इसी आधार पर हम इस अलंकार की पहचान कर सकते हैं। तो इसको समझना बहुत ही जरूरी है। देखिए, उपमेय आपको और सरल भाषा में समझाने के लिए मैंने नीचे लिखा है मुख्य वस्तु। उपमेय किसको कहेंगे? मुख्य वस्तु। अब यहाँ उपमेय की मैंने परिभाषा लिखी है, यहाँ वह मुख्य वस्तु जिसके विषय में बात हो रही है उपमेय कहते हैं। तो उपमेय क्या हो? उपमेय वह है जिसके बारे में बात हो रही है, बात करेंगे, जिस पर चर्चा, जो बिंदु होगा, जो विषय होगा, जिस पर बात हो रही है, वो हमारी मुख्य वस्तु होगी, और मुख्य वस्तु को ही हम उपमेय कहते हैं। दूसरा शब्द है उपमान। उपमान, उपमान का आशय ऐसे समझ सकते हैं जिससे तुलना की जाए, जिससे तुलना की जाए, जिससे मुख्य वस्तु की तुलना की जाए, जिससे मुख्य वस्तु उपमेय की तुलना की जाए, वो उपमान होता है। अब इन दोनों को और क्लियर कर समझ लो। उपमेय हमेशा मानव शरीर के अंग होंगे। उपमेय हमेशा मानव शरीर के अंग होंगे, और उपमान हमेशा प्रकृति द्वारा प्रदत्त होंगे, प्रकृति से प्राप्त होने वाले जो वस्तुएं होंगी वो क्या है? उपमान। तो उपमेय की तुलना उपमान से की जाएगी, यानी मानव, ये से समझ लीजिए, मानव शरीर के जिस अंग की बात होगी उस अंग की तुलना प्रकृति से जो हमें प्राप्त हुई यह वस्तु हैं उससे तुलना की जाएगी। तो मानव शरीर का जो अंग है वो उपमेय होगा। अब उसकी तुलना जिससे की जा रही है तो वो उपमान। मेरे हिसाब से उपमेय और उपमान है, इसके बारे में आपको जानकारी प्राप्त हो गई होगी। अब तीसरा है समान धर्म, यानी वो गुण। समान धर्म क्या होगा? वह गुण जो दोनों में, दोनों किसमें? उपमेय में, यानी मुख्य वस्तु में भी वो गुण उपमान है। अर्थात मनुष्य के जिस शरीर की चर्चा की जा रही है उस शरीर में, शरीर के अंग में वह गुण होना चाहिए, और जिससे तुलना की जा रही है उपमान में भी उसके गुण होना चाहिए। उदाहरण जब पढ़ेंगे तब इससे स्पष्ट हो जाएगा। तो ये तीसरा जो बिंदु हो गया, जो वो हो गया समान धर्म। और चौथा वाचक शब्द, याद रखना है, वाचक शब्द। ये शब्द क्या हो गए? ये पहचान में सहायता देते हैं कि ये उपमा अलंकार है, यानी उपमा अलंकार का बोध कराने वाले शब्द है वो वाचक शब्द है। उन शब्दों से हमें
पढ़ते ही मालूम हम बता देंगे कि ये उपमा अलंकार है, वो पहचान के शब्द है, उसको हम कहेंगे वाचक शब्द। ये कौन कौन से शब्द है देखिए, ये है ये शब्द सा, सी, से, सम, सरिस, जैसा, तुल्य, के समान। इसमें से कोई भी एक शब्द आता है, कोई भी एक वाचक शब्द आता है, आप बिना देखे टिक लगा दीजिए कि इसमें उपमा अलंकार है। तो ये 4 पन्ने बिंदु देखें, उपमेय, उपमान, समान धर्म और वाचक, ये चारों ही बिंदु क्या है, ये हमारे इस उपमा अलंकार के मुख्य अंग है, उपमा अलंकार के मुख्य अंग है। तो अभी तक हमने इन 4 अंगों के बारे में पढ़ा, उपमेय और उपमान। अब इसकी परिभाषा पे आते हैं। जहां उपमेय में उपमान की समानता बताई जाती है, ये समान गुण, समान धर्मों, समान गुणों, तो समानता बताई जाती है, वहाँ उपमा अलंकार होता है। अर्थात और सरल भाषा में यदि अपन समझे तो मुख्य वस्तु, ये मुख्य वस्तु उपमेय है। इस मुख्य वस्तु को दूसरी वस्तु के समान बताया जाता हो तो उपमा अलंकार कहलाता है। देखिए इसको अपन उदाहरण के द्वारा और स्पष्ट करते। एक उदाहरण है, सीता का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। सीता का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। अब सबसे पहले उपमेय देखना। आपको मैंने बताया उपमेय मुख्य वस्तु होती है जिसके बारे में हम चर्चा करते हैं, उस विषय पर चर्चा करते हैं। और उपमेय हमेशा मानव के शरीर का अंग होता है। तो यहाँ सीता का जो मुख है, सीता का मुख है, ये हमारा उपमेय है। दूसरा, अब इसकी तुलना की जाती है चंद्रमा, चंद्रमा ये हो गया उपमान। और मैंने यहाँ बताया था उपमान हमेशा प्रकृति से प्राप्त होता है, प्रकृति की वस्तु होती है। तो ये चंद्रमा है, ये उपमा हो गया। अब ये वाचक शब्द यहाँ बताए थे जिससे उपमा अलंकार का बोध हो। ये शब्द इनमें से कोई सा, सी, से, सम, सरिस, जैसा, तुल्य, के समान, इन सारों का अर्थ भी के समान है। तो यहाँ हमारा के समान आ गया है, ये वाचक शब्द। अब ऐसा गुण जो उपमेय और उपमान, उपमेय और उपमान दोनों में ही हो तो ये सुंदर है, सुंदर गुण है, समान धर्म है। जो तीसरा अपन समान धर्म है, तो ये सुंदर सीता के मुख में भी गुण निहित है और चंद्रमा में भी निहित है। दोनों यानी उपमेय और उपमान दोनों में ये सुंदर गुण निहित है। मुख भी सुंदर है, चंद्रमा भी सुंदर है। अब आगे देखेंगे कि इस उपमा अलंकार के कितने प्रकार है, कितने भेद है। 2 भेद है। पहला है पूर्ण उपमा, दूसरा है लुप्त उपमा। क्या होता है पूर्ण? पूर्ण यानी पूरा, पूरा इसमें देख रहे हैं इसके 4 अंग है जिसमें चारों ही अंग हो, यानी उपमेय भी हो, उपमान भी हो, समान धर्म भी हो और वाचक शब्द, ये चारों मुख्य अंग जिसमें हो तो वो पूर्ण हो जाता है। वो पूर्ण उपमा अलंकार कहलाता है। अब इन चारों में से किसी में एक मुख्य अंग गायब हो, हट जाता हो, उसमें नहीं हो, गायब हो, तो वो होगा लुप्त उपमा अलंकार। यानी एक लुप्त हो गया, गायब हो गया है, तो वहाँ हम करेंगे लुप्त उपमा अलंकार। उदाहरण के द्वारा समझेंगे। पीपर, पात, सरिस, मन, डोला। इसमें सबसे पहले पीपर, पात,
सरीस, मन, डोला। अब देखो यहाँ सरीस शब्द आ गया तो ये एक वाचक शब्द हो गया। अब इसमें ऐसा कौन सा है जो मनुष्य का अंग है? मन, आंतरिक अंग समझ सकते हो, मनुष्य के मन की स्थिति, मन। तो ये आपका उपमेय हो गया। तो वाचक शब्द और उपमेय। अब पीपर पात, ये उपमान है। किसकी तुलना कर? जो प्रकृति से प्राप्त होती है। पीपल के पत्ते, ये प्रकृति से प्राप्त होती है, ये आपका उपमान हो गया। अब इसमें समान गुण जो दोनों में है, मन में भी है और उपमान भी। मन भी डोल रहा है, मन भी डोल रहा है, हिल रहा है, और पीपल के पत्ते भी डोल रहे हैं, हिल रहे हैं। तो ये डोलना, डोला शब्द है, ये समान धर्म बताता है, एक प्रकार का गुण है जो उपमेय और उपमान दोनों में निहित है। तो हमने देखा इसमें जो चारों ही अंग है, उपमेय भी है, उपमान भी है, समान धर्म भी है, वाचक शब्द भी है। तो जिसमें चारों अंग उपस्थित हो वो हमारा होगा पूर्ण उपमा अलंकार। अब इन चारों में से कोई एक लुप्त हो तो लुप्त उपमा अलंकार होगा। दूसरा उदाहरण देखते हैं। पड़ी थी बिजली सी विकराल, पड़ी थी बिजली सी विकराल। बिजली प्रकृति से संबंधित है, जो प्रकृति से संबंधित होती है वो उपमान होता है। चलो उपमान आ गया। सी ये वाचक शब्द है। विकराल, ये विकराल समान धर्म है। तो तीन गुण हो गया। अब इसकी तुलना किससे की थी? वो पड़ी है। अब पड़ी कौन है? ये लुप्त है, ये लुप्त है। तो यहाँ लुप्त उपमा अलंकार होगा। तो इस तरीके से हमने देखा उपमा अलंकार का परिभाषा, उसके मुख्य अंग और प्रकार। कल नए एक और वीडियो में हम अर्थालंकार के दूसरे जो अलंकार है उस पर चर्चा करेंगे। तब तक आप सभी का धन्यवाद। मस्त रहिए।